दोस्तों, अपने केलों के लिए मशहूर बिहार का हाजीपुर संसदीय क्षेत्र दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले वैशाली जिले का ही हिस्सा है। गंगा और गंडक नदियों के संगम वाला ये क्षेत्र शुरू से ही समाजवादियों के प्रभाव वाला क्षेत्र माना गया है। इस चुनाव में न केवल इस संसदीय क्षेत्र पर पूरे देश की नजरें हैं, बल्कि कहा यह जा रहा है कि इस क्षेत्र का परिणाम स्वर्गीय रामविलास पासवान के कर्मस्थली और उनकी सियासी विरासत को भी तय करेगी। रामविलास पासवान की सियासी विरासत बचा पाएंगे चिराग? ये बड़ा सवाल है। जाने क्या कहते हैं हाजीपुर के समीकरण, सियासी समीकरण या फिर जीत के समीकरण। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। वीडियो को अंत तक देखिए, जानकारी आपको अच्छी लगती है, काम की लगती है तो वीडियो लाइक कर सकते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है ये बिहार की। मौजूदा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं विपक्षी दल के महागठबंधन ने यहां से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता शिवचंद्र राम को प्रत्याशी बनाया है। इस क्षेत्र में मुख्य मुकाबला दोनों गठबंधन के बीच में ही माना जा रहा है। अब आप ये जानिए कि 1957 से 1971 तक ये क्षेत्र केसरिया संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। पिछले चुनाव में यहां से रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस विजयी हुए थे। रामविलास ने यहां से रिकॉर्ड वोटों से जीतकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया था। यहां की सियासत 4 दशक तक रामविलास पासवान के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। देखिए, मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में दोनों गठबंधनों के नेता ने पूरा जोर लगा रखा है। रामविलास के निधन के बाद एलजेपी 2 गुटों में बंट गई। चिराग और उनके चाचा पारस में मतभेद हो गए। दोनों अलग अलग पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। इस सीट पर दोनों ने दावेदारी की, लेकिन अंत में यह सीट चिराग के हाथ में गई है। हालांकि उनके चाचा पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा भी एनडीए के साथ है। पिछले चुनाव में चिराग जमुई से सांसद चुने गए थे। जातीय आधार पर इस क्षेत्र में यादव, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा और पासवान की संख्या अधिक है। अति पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीपुर में चिराग के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए रामविलास पासवान को याद कर चुके हैं। उन्होंने रामविलास पासवान को सामाजिक न्याय का सच्चा साधक बताया और कहा कि रामविलास जी की आत्मा को चिराग के सिर्फ जीतने भर से ही शांति नहीं मिलेगी। उनकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब उन्हें रामविलास पासवान से ज्यादा वोट मिलेंगे। नजदीकी आप समझ सकते हैं चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। राजद प्रत्याशी शिवचंद्र राम के लिए आरजेडी ने पूरा जोर लगा रखा है। बहरहाल चिराग पासवान को जहां स्वर्ण जातियों के साथ साथ मोदी और नीतीश के नाम और बीजेपी की कैडर वोटों का सहारा है, तो वहीं शिवचंद्र राम को अपने वोट बैंक पर पूरा भरोसा है। अब इनके भरोसे पर मतदाता कितना खरा उतरता है, ये 4 जून को नतीजे बताएंगे, परिणाम बताएंगे। बहरहाल आप मुझे कमेंट करके बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।